हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भी आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं बता देता हूँ, देखिए भी आज टेस्ट जो है ऐप के ऊपर आपको 3-4 चैप्टर्स के इकट्ठे आए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टेस्ट आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग के टेस्ट आए होंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के टेस्ट आए होंगे। तो 3-4 टॉपिक्स जो हमने किए थे उसके टेस्ट आपके ऐप के ऊपर आए हैं। तो अब बात करते हैं भाई, आज अपन ने 2 वर्कशीट सॉल्व करनी है। एक तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की और दूसरी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। एसिड बेस की वर्कशीट सॉल्व कर कर ऐप के ऊपर आ चुकी है, वो वहां पे वीडियो देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी। तो सबसे पहले देखिए भाई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो ये है, कहता है IUPAC नेम बताना है, सिंबल बताना है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जिसका क्या है 119 है। अब इसको कैसे देखेंगे, देखो भाई 119 का मतलब अन अन 9 को क्या कहते हैं, 9 को वी से एन और लास्ट पे ईएम। अगर सिंबल की बात करें यू यू ई, तो सिंबल क्या बना यू यू ई, इसका नाम क्या बना अन अन एन ईएम। तो देख लीजिए अन अन एन ईएम क्या है यू यू ई, तो आपके पास पहले का क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 104 इज नेम्ड एज। 104 को कैसे लिखेंगे, अन, 0 को निल कहते हैं, 4 को क्वाड कहते हैं, एंड पे ईएम, इसका नाम क्या बनेगा अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका भी। ठीक है जी। अगले की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइज। देखिए याद रखिएगा, अगर आपके पास पेरेंट एटम है और उस पेरेंट एटम से ही अनायन बनाया गया है और उसी से कटायन बनाया गया है, तो एक बेसिक चीज याद रखनी है, अनायन जो होता है उसका रेडियाई पेरेंट एटम से और पेरेंट एटम का रेडियाई अपने ही कटायन से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर आई की बात हो रही है तो आई के अंदर आई नेगेटिव सबसे ज्यादा, देन आई पॉजिटिव, दिस विल बी योर ऑर्डर। ये आपके पास क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। तो आई नेगेटिव, आई पॉजिटिव, दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर। ये आपके पास ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, आ जाइए जल्दी जल्दी सारे एवरीवन, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ हमारे पास। देखिए नेक्स्ट आ जाओ, आंसर देते जाइए। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, लेंथन एंड कंट्रैक्शन डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया है। वैसे लेंथन एंड कंट्रैक्शन प्राइमरली कॉज्ड बाय, देखो लेंथन एंड कंट्रैक्शन होती क्यों है, लेंथन एंड कंट्रैक्शन होती है इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, imperfect shielding of outer electrons by 4f electrons, increase in nuclear charge without addition of electrons, decrease nuclear charge। देखो लेंथन एंड कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो आउटर शेल होता है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अंदर की तरफ खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है, क्योंकि लेंथेनाइड्स के अंदर 4f की फीलिंग होती है और 4f की शील्डिंग पुअर होती है ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग, कहेंगे इफेक्टिव शील्डिंग थोड़ी, इम्परफेक्ट शील्डिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेंथन एंड कंट्रैक्शन देखने को मिलती है। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर एक चीज करवाई गई थी कि अगर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं which are having same number of electron, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा रेडियाई बढ़ जाएगा और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना रेडियाई कम हो जाएगा। सिंस वी आर हैविंग द नेगेटिव आयन यानी कि N3 नेगेटिव, हमारे पास क्या है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा रेडियाई किसका होगा N3 नेगेटिव का होगा, देन O2 नेगेटिव का, देन F नेगेटिव का। दिस विल बी योर ऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आ जाइए। सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कहता है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ, देखो भी ये हमारे पास नाइट्रोजन की आयनाइजेशन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ड्यू टू द एग्जैक्टली हाफ फील्ड 2p सबशेल इन नाइट्रोजन एटम। एग्जैक्टली हाफ फील्ड हमारे पास 2p होता है। which of the following elements has the highest first ionization enthalpy, किसकी सबसे ज्यादा पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, हमारे पास बात करें हीलियम, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, नीचे जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो नोबल गैसेस की तो ज्यादा होगी, बट नोबल गैसेस के अंदर भी उसने हीलियम, नियॉन, आर्गन दे रखी है, तो नीचे जाते वक्त कम हो जाएगी, सबसे ज्यादा हीलियम की देखने को मिलेगी, यानी कि 7th का ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, 7th का ए ऑप्शन आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी 8th के अंदर बात करते हैं। 8th के क्वेश्चन के अंदर कहता है सडन लार्ज जंप
between the values of the second and third ionization enthalpies of an element suggests that it belongs to। कहता दूसरी और तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत फर्क होना चाहिए। किसके अंदर होगा? कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर तीसरे और दूसरे और तीसरे आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क देखने को मिलता है। हाँ जी, क्या कहेंगे? यू विल से क्या? हाँ जी, क्या आंसर दोगे इसका? आठवें का क्या आंसर दिया है सभी ने? बताओ आठवें का आंसर बताइए। एट्थ का बी, एवरीवन सारे आंसर दीजिए। एट्थ का क्या आएगा? बी। हाँ जी, बी आएगा। चेक कर लेते हैं। देखो भाई, ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 का एलिमेंट देख लेते हैं। कोई एलिमेंट उठा लो, मान लो हमने मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या बनाएगा? Mg पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। Ie2 जब लगानी है तो Mg पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि 281 कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा है तो ये Mg बनाएगा। बहुत आसान है बनाना। ये वेरी लो होगी, बहुत कम होगी। क्यों बहुत कम है Ie2? क्योंकि भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। बट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जो बना 2,8, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो Ie3 लगेगी ना, Mg+3 बनाना है और इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा हाई होगी, वेरी हाई, इतनी ज्यादा हाई होगी। तो मतलब दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, तीसरी वाली बहुत ज्यादा है। तो हम कहेंगे क्या? ये ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा। बोलो ये क्या होगा? ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा। बोलो क्लियर? हाँ जी क्लियर। इसमें कोई डाउट? हर्ष जी पता लग गया? स्पीड स्लो कर लें, चलो ठीक है जी। पता लग गया कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान था, तीसरा निकालना बहुत मुश्किल है। तो फर्क बहुत ज्यादा आ गया ना आयनाइजेशन में। तो लार्ज डिफरेंस ग्रुप 2 वालों के अंदर देखने को मिलता है। Which halogen has the most negative electron gain enthalpy? कौन से हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव देखने को मिलती है? हाँ जी, सबसे ज्यादा नेगेटिव। अब यहाँ पे फ्लोरीन आंसर दिया ना, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है? क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो यू विल से क्या? इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। बोलो क्लियर? इट विल बी क्लोरीन, Cl। हाँ जी क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, ये ऑर्डर होता था क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्वेश्चन गलती से भी भूल ना जाना, ये पक्का आना है पेपर में, हर साल आता है, इस बार भी आ जाएगा। इधर देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज पॉजिटिव, दिस इज ड्यू टू। कहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की पॉजिटिव होती है, ऐसा क्यों है? लार्ज एटॉमिक रेडियस, हाईली स्टेबल फुल्ली फिल्ड s and p ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहेंगे? हाँ जी क्या कहेंगे इसका आंसर? बोलो क्या आंसर कहेंगे इसका? एवरीवन बताइए, सिंस उनके अंदर क्या रहती है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है सर p ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने का कोई मूड उनका नहीं होता। इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो क्लियर? अब यहां देखो, ये क्वेश्चन जिसने कल की क्लास लगाई थी, कल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर सुना था, जो तो कह रहे थे कि हमें आता है, वो तो गए। ये वाला कल मैंने स्केल कराया था, मुलिकन स्केल एंड पोलिंग स्केल। उसके बीच में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मुलिकन स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलती थी उसे XM लिखते थे, पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो निकलती थी उसे XP लिखते थे। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो अगर तुम्हें याद हो, मैंने करवाया था XP इज इक्वल टू XM डिवाइड बाय 2.8। ये एक रिलेशन मैंने कल करवाया था। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा? इट विल बी ए ऑप्शन। बोलो ये ए आ जाएगा। याद है? 10th क्वेश्चन समझ नहीं आया? 10th क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि भाई वो फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठे हैं। हाँ जी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following is most electronegative element? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? वन एंड ओनली फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी? 3.9, नियरली 4 लिख देते हैं इसे। ठीक है, यूजिंग स्लेटर्स रूल, व्हाट इज द शील्डिंग कांस्टेंट फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन जिंक? कहता 4s इलेक्ट्रॉन जिंक का क्या होगा? भाई डी शेल कैसे होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस में p में भरा जाता है ना, डी तो इंटरनल है।
अगर तुम पी में पहुंच गए हो तो डी तो पीछे भरा होगा ना, तभी पी पे गए हो। हाँ जी संभव जी क्लियर। हाँ जी संजीव जी, शिखा जी पहले सॉल्व करके बैठे हो, बताओ बताइए भाई। हमारे पास बताइए कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। इट विल बी 1s2 2s2 2p6, ग्रुपिंग कर लो 3s2 3p6 3d10 4s2, ये आ गया। अब हमें पता है जब भी s का इलेक्ट्रॉन s या p के लिए निकाला जाता है तो हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जो s के इलेक्ट्रॉन होते हैं nth शेल होता है, देखिए ये होगा nth शेल, ये होगा n-1 और ये पीछे वाले n-2 और रेस्ट होगी, ठीक है सारे आगे। जो nth वाला होता है उसकी कंट्रीब्यूशन s और p में कितनी होती है 0.35। अब 4s इलेक्ट्रॉन के लिए देखना ना, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को तो स्टडी कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन एक देगा, तो 1 इंटू 0.35 प्लस n-1 में कितने 18, 18 की कंट्रीब्यूशन कितनी 0.85 प्लस बाकी बचे कितने 10, उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी 1, तो इसको सॉल्व करो 0.35 18 इंटू 0.85 इट विल बी कितना, सॉल्व कर लेते हैं 18 इंटू 0.85 15.3 प्लस 10 ये बनेगा 25.65। उसने आपको क्या पूछा था, शील्डिंग कांस्टेंट ही पूछा था एस या सिग्मा, 25.65 आ गया। अगर पेपर में वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछता, जेड इफेक्टिव पूछता, तो तुमने जेड माइनस सिग्मा कर देना, जेड कितना है 30 माइनस 25.65 करोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी 4.35 बन जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो ये बात क्लियर, क्लियर। 14 का नहीं पता लगा ये बता देना कि 0.85 क्यों लिया, 14 का नहीं, देखो ये 4 nth शेल चौथा है ना, तो उससे कम वाला n-1 कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा ना, तो थर्ड में जितने भी है, तीसरे शेल में कौन जितने भी हैं उन सारों की कंट्रीब्यूशन 0.85 ले ली। बोलो क्लियर, चले भी नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले भी नेक्स्ट आ जाओ। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय 3d इलेक्ट्रॉन इन जिंक। कहता 3d इलेक्ट्रॉन जो जिंक का है उसमें कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा। अगेन कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है जी। अब ये करते हैं, इधर देखिए हमारे पास अगर यहां पर देखा जाए तो जेड इफेक्टिव अपने निकालना है गूगल से, जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा निकालिए। सिग्मा निकालना है आपने किसके लिए, आपने किसके लिए निकालना है सिग्मा, बोलिए सिग्मा निकालना है किसके लिए, बोलो डी के लिए। डी में देखो, डी के लिए हमने पढ़ा है जो nth में होगा उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी लेनी है 0.35, बाकी बचे हुए की कंट्रीब्यूशन लेनी है 1। बोलो ऐसे ही होगा कुछ, ऐसे ही होगा कुछ। तो हमारे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हम करेंगे बोलो, इट विल बी कितने 10। हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी उनके लिए 9, 9 इंटू क्या 0.35 प्लस बाकी के बचे हुए कितने, बाकी बचे हुए कितने हैं, अच्छा nth में तो ये है ना, nth में कितने हैं ये भी तो है 8 और 10 18 है, तो एक की कंट्रीब्यूशन देख रहे हो 17 इंटू 0.35 प्लस बाकी बचे हुए कितने पीछे वाले 10 इंटू 1, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इट विल बी कितना 0.35 इंटू 17 प्लस 10, ये बनेगा कितना 15.95, तो ये बनेगा कितना 30 माइनस 15.95, इट विल बी कितना उल्टा कर दिया आई थिंक सो मैंने, हाँ नहीं वो सही कर रहे थे यहाँ पे देखो, सॉरी
यहाँ पे ऐसे आएगा, नहीं 3D का था ना, 3D का NH लेना था, यहाँ 3D का ही लेना था। ठीक है, ये लेफ्ट वाले हो गए। तो 3D में कितने 10 थे, एक की कंट्रीब्यूशन देखनी है तो 9 की कंट्रीब्यूशन 0.35 प्लस बचे हुए कितने 6 प्लस 2 8 8 प्लस 18 18 इंटू 1 ये ले रहे थे। मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 0.35 इंटू 9 प्लस 18 इट विल बी 21.15 ये बनेगा। तो z कितना बनेगा 30 माइनस 21.15, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 8.85 आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। हाँ जी हाँ जी, वो डी मैंने देखा नहीं, हाँ जी डी का ही लेंगे, डी का ही लेंगे, बिल्कुल सही ले रहे थे पहले, ठीक है क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द स्लेटर्स रूल what is the contribution to the shielding constant from each electron in n-1 shell for an electron in ns और np orbital। ns और np ऑर्बिटल के अंदर जो nth शेल है उसकी कंट्रीब्यूशन तो 0.35 होती है, n-1 वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, n-1 वाले की कंट्रीब्यूशन 0.85 होती है, और n-2 या रेस्ट के लिए कहे तो 1 होती है, ठीक है। एलिमेंट दे रखा है z की वैल्यू 114 belongs to which family of the periodic table, किस फैमिली को बिलोंग करेगा। देखो भाई याद रखना, अगर Z114 है 115 है तो जो लास्ट वाले 2 डिजिट है वो आपको क्या बताएंगे, ग्रुप नंबर बताएंगे। तो लास्ट में 14 है तो 14 ग्रुप को बिलोंग करेगा। बोलो क्लियर, हाँ जी, इज दैट क्लियर। विच ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाता है। हाँ जी, इसमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक माना जाएगा। तो ऑक्साइड की नेचर सिंपली याद रखना, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या करती है, इंक्रीज करती है। नीचे जाते हैं तो बेसिक नेचर ऑक्साइड की इंक्रीज करती है। तो बना लो, देखो भी सिंपल से बनाइए, SiO2 है, सिलिकॉन के बाद आएगा फास्फोरस, फिर P4O10 वाला आ गया, फास्फोरस के बाद सल्फर SO3 आ गया, फिर उसके बाद क्लोरीन Cl2O7। आगे जाते हैं वक्त एसिडिक नेचर ऑक्साइड की बढ़ती है तो सबसे ज्यादा एसिडिक राइट साइड वाला होगा, यानी कि Cl2O7 होगा। बोलो क्लियर, बोलो जी क्लियर। आगे चलते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बनाना है, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेक करेंगे। देखो भी हमारे पास सबसे पहले आयनाइजेशन का मतलब अगर आप बना दें, ये F पॉजिटिव, O पॉजिटिव, N पॉजिटिव, C पॉजिटिव। अब यहां पर अगर तुम देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, F पॉजिटिव की क्या होगी 1s2 2s2 2p 4, 1s2 2s2 2p 3, 1s2 2s2 2p 2, 1s2 2s2 2p 1। अब देखो भी हमें पता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन होता है। अब राइट साइड पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा होगी। अब देखने में तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी, बट सिंस O सेकंड की बात हो रही है, सेकंड में O पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि O पॉजिटिव के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो O की ज्यादा होगी फ्लोरीन से। बोलो क्लियर। उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन की बात हो रही है, तो इस नाइट्रोजन के पास 2p2 है, वो गेन करने की ताक में होगा, वाइल कार्बन जो है लूज करने की ताक में होगा, तो नाइट्रोजन और कार्बन, तो ये बनेगा OFNC, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन। ए ऑप्शन आ जाएगा 8वें का, 8वें का ए ऑप्शन आ गया। क्लियर, हाँ जी, इज दैट क्लियर। बोलो क्लियर है। चले चले भी नेक्स्ट आ जाओ। क्लियर है, चले चलिए नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं। एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप फॉर्म अनायंस मोस्ट रेडिली, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो है सबसे जल्दी अनायन बनाएंगे। ऑब्वियस बात है हैलोजेंस, जिनकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो, लेफ्ट साइड वाले बेसिक ऑक्साइड होते हैं, राइट साइड वाले एसिडिक होते हैं, बीच में चाले वाले बोरोन एल्यूमिनियम वाले जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहाँ पे बना लो,
तो हमारे पास सोडियम लेफ्ट पे है, सोडियम हो गया, ये देखो Na2O ये लेफ्ट पे आ गए, P4O10 राइट पे आ गया, बीच में कौन है Al2O3, ये आपका क्या है एम्फोटेरिक। ठीक है जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। अब यहां पर देखो भी पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर अगर आपने देखा था, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर ऐप पे अगर देखा है तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें ये जो लेंथेनाइड्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो लेंथेनॉइड्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनका आयनिक रेडियाई, उनके आयंस का आयनिक रेडियाई डिक्रीज करता है। अब ये क्वेश्चन तब होएगा अगर तुम्हें लेंथेनाइड्स पता है। तो लेंथेनाइड्स के लिए अगर आप पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने करवा रखा है, जैसे उसका निमोनिक है लानत है सेलिना, लानत लेंथेनम आ रहा है, सेलिना, प्रीति एंड पमेला, सैम की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हुई और तुमने येलो से ब्लू कर दिया। तो ये ऑर्डर होता है, मतलब लेंथेनम पहले होगा, फिर हमारे पास EU, फिर उसके बाद Y, फिर LU, ये ऑर्डर होगा। तो आगे जाते हुए रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा रेडियाई किसका होगा, सबसे ज्यादा La3 पॉजिटिव का, U3 पॉजिटिव का, I3 LU3 पॉजिटिव, ये ऑर्डर होगा। ठीक है जी, क्लियर क्लियर, ये ऑर्डर बन जाएगा। हाँ जी ये बन जाएगा भाई, बोलो क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। पीरियोडिक टेबल को लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो मैंने वीडियो डाल रखा है, वीडियो भी मैंने दोबारा शेयर किया है, दोबारा ग्रुप में डाल दी, कईयों को ऐप पे वीडियो नहीं मिल रहा था, वो दोबारा देख लेना। यहाँ देखिए, why is the third ionization enthalpy energy of manganese is unexpectedly high। कहता तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है मैग्नीज की हाई क्यों होती है। मैग्नीज होता क्या है, मैग्नीज होता है आर्गन 18 3d5 4s2। देखो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल लेता है, तीसरा जब निकालने की बारी आती है डी में से निकालना होता है, और डी के अंदर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। द इलेक्ट्रॉन gain in enthalpy of oxygen is less negative than that of sulfur because कहता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है हमारे पास लेस नेगेटिव होती है सल्फर के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि सल्फर का साइज ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, रिपल्शन फील करता है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वजह से सल्फर जल्दी गेन करता है। तो यहाँ पे लिख लो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द कंपैक्ट 2p सबशेल। आगे चलते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन करी थी, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, sp की ज्यादा है, sp2 से, sp2 की sp3 से। तो sp sp2 sp3 ए ऑप्शन आ जाएगा, ए आ जाएगा भाई, क्लियर है, ए आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, the diagonal relationship observed in the periodic table is primarily due to the, कहता है जो डायगोनल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है वो क्यों देखने को मिलता है, किसकी वजह से देखने को मिलता है। हाँ जी ये बताना है, बोलो क्या होगा 25th का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है, जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज छोटा होता है, आयनिक पोटेंशियल चार्ज टू साइज रेशियो उनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस वजह से दोनों चीजों को आप कंसिडरेशन में लेके ही क्या करते हैं, अपा ये वाला काम करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, कहता ऑफिशियल सिंबल क्या होगा अनिल हेक्सियम का, UNH। तो क्या होगा UNH सिंबल होगा, बना लो ए ऑप्शन। IUPAC नेम ऑफ मेंडेलिवियम 101 अनिल अनियम, अनिल अनियम, अनिल अनियम कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज द पूरे शील्डिंग इफेक्ट, हमने कर रखा है शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा s का, देन p का, देन d का, देन f का। पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा, f ऑर्बिटल्स का होगा, और यही वजह से लेंथेनेड और एक्टिनेड कंट्रैक्शन देखने को हमें मिल रही थी। नेक्स्ट आ जाइए, आगे चलते हैं। On the Pauling scale, electronegativity of fluorine is arbitrarily assigned a value of electronegativity की वैल्यू क्या असाइन करी गई थी 3.9, यानी कि 4 के राउंड अबाउट उसको असाइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए, which of the following elements has the क्या has the highest second ionization enthalpy, किसकी second ionization enthalpy ज्यादा है,
मतलब पहला लूज करके दूसरा निकालना बड़ा मुश्किल है, वो है बोरोन। बोरोन एक लूज करने के बाद क्या बनाता है, बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1, ये लूज कर देता है। अगली बार 2s में से निकालना है जो कि फुल्ली फिल्ड है, ये होगा कि लिथियम, लिथियम क्या है 1s2 2s1, अगर ये लूज कर देता है, ये भी फुल्ली फिल्ड बना रहा है, बट ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, ये नोबल गैस है। तो किसकी ज्यादा होगी, बोलो किसकी ज्यादा होगी, हाँ जी क्या कहोगे, किसकी ज्यादा होगी, बी की डी की? बी में भी फुल्ली फिल्ड है, मतलब बोरोन में भी फुल्ली फिल्ड है, लिथियम में भी फुल्ली फिल्ड है, बट कंडीशन ये है लिथियम में फुल्ली फिल्ड नोबल गैस बना गया कॉन्फ़िगरेशन, आंसर विल बी डी आएगा, आंसर डी आएगा। समझे मेरी बात, बोलो क्लियर है, हाँ जी हो जाएगा। तो ये थे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के। अब नेक्स्ट आप करते हैं